नहीं, देखिए, हम कोई रणनीति नहीं बनाने के लिए आए। हमको तो जो संगठन हमारा जो बना हुआ है, और एक भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है जो, और उसके मूलभूत जो संगठन का ढांचा है उसकी स्थिति जानने के लिए, अगर कोई कमजोरी है तो उसे ठीक करने के लिए और मेरे को यहाँ पर यह भेजा गया है। पार्टी की नीति रीति है जो, लेकिन मैंने यहाँ पर आकर के जो देखा है, महसूस किया है, सिर्फ जो जनता से मैं मिला हूँ उसका फीडबैक ये मिल रहा है कि यहाँ पर यह भारतीय जनता पार्टी का ये नगर विधानसभा से जो भी प्रत्याशी होगा जाए, विधायक का जाए, वो जीत करके जाएगा और इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जो बनने वाली है। फिर अभी बात करें, जैसे आपने कहा कि जनता का कहना है कि यहाँ से विधायक बनेगा, लेकिन बात करें बीजेपी पार्टी की, तो भी यहाँ काफी चेहरे हैं और साथ ही में टिकट की बात है। और आला राजस्थान की ऊपर की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं बीजेपी में गुटबाजी नजर आ रही है। नहीं, बीजेपी में देखिए कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। मेरे साथ सभी लोग चल रहे हैं, ये पूर्व विधायक भी चल रहे हैं और भी अन्य जो प्रमुख कार्यकर्ता है, टिकट के जितने भी दावेदार हैं सब मजबूत दावेदार हैं। देखो, टिकट मांगने का कार्यकर्ता है, टिकट मांगने का जो सबको अधिकार है, लेकिन आखिर मिलनी तो एक को है। और ये महसूस कर रहा हूं मैं, अगर जिसको टिकट मिल गई बाकी दावेदार सब उसके साथ जिताने में लगेंगे। ये इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। और जो इस समय जो यहाँ का जो विधायक है तो पूरी तरह से ये बहुजन समाज पार्टी से जीत करके गया था, तो उन्हें दलित समाज के भी वोट मिले थे, लेकिन वो व्यक्ति उन्हें धोखा दे करके कांग्रेस में चला गया। आर्थिक लाभ को जो उसे जो वहाँ आर्थिक लाभ भी मिला और इस वजह से वो कांग्रेस में शामिल हो गया और सबसे ज्यादा अत्याचार उन्होंने दलित समाज पे किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो आपका जो इंदिरा सर्किल है, तो चौराहे पर वहाँ बाबा साहब की संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी थी, उसे जेसीबी से तोड़वा दिया, खंडित करा दिया और लगभग 1 साल से वो खंडित मूर्ति वहीं पर पड़ी हुई है। इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कौन सी जगह से अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया? जो सर्किल, जो इंदिरा सर्किल है, उसके पास में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। मंत्री साहब, मुझे जितनी जानकारी प्राप्त है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां से उसको हटाकर अंदर उसके लिए पार्क दिया गया, स्थान उसके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं खंडित मूर्ति को मैं ये कोई नहीं ना, मैं ये कोई सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस खंडित मूर्ति को वहां पर देख करके स्वयं आया हूँ। वो मूर्ति वहां पर जैसी थी वैसी टूटी हुई खंडित तो उसमें पड़ी हुई है। ये संविधान निर्माता का, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब का जो अपमान है, उनके अनुयायियों का अपमान है। जबकि वो बहुजन समाज पार्टी से जीत करके गया था, उसे हितों की चिंता करनी चाहिए थी। वो सिर्फ अपने समाज के और अपने परिवार के, स्वयं का और अपने परिवार के उनके तुष्टीकरण में जो लगा हुआ है, आम जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। उसने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कराया। मैं यहाँ पर या कम से कम 8 दिन से हूँ। 8 दिन में जिन दिन गाँव में गया, इतनी बुरी हालत है कि आदमी पैदल नहीं सकता, कीचड़ हो रहा है। वहीं पर कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं, जो भी कांग्रेस पार्टी में है, कि यहाँ सबसे पहले जो है कि बीजेपी पार्टी के विधायक रहे हैं, बीजेपी पार्टी सत्ता में रही है, तब यहाँ विकास नहीं हुआ। 15 साल का कचरा कैसे 5 साल में साफ होगा? ये बिल्कुल उसका बोलना बिल्कुल जो है झूठ है, वो असत्य बोल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने यहाँ पर यह विकास कराया है। क्या क्या विकास पिछले 10 सालों में जब सरकार रही थी बीजेपी पार्टी की, क्या कुछ हुआ था नगर को? क्या देखिए, ऐसा है, ये तो उस समय जो विधायक रहे हैं इन संबंध में तो वो बताएंगे, लेकिन इस समय तो जो वर्तमान विधायक है उसके बारे में हम वजह बात कर रहे हैं कि वो इस बार हारने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से जो है विधायक का जो प्रत्याशी होगा वो जीत करके विधानसभा के अंदर जाएगा, भाजपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भाजपा? हाँ, ये पूरा जनता का फीडबैक है। 2018 में तो भरतपुर जो जिला हुआ करता था तो ठीक जिला बन गया, लेकिन उसमें भरतपुर पूरे जिले में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। नहीं, इस जिले बनने से कोई जनता को क्या फायदा हो रहा है? नया जिला बना दिया, उसमें जब 3 अगर जब उन्होंने तहसील जोड़ दी, 3 विधानसभा जोड़ दी, उसे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? मुझे बताइए। ये तो जो है बगैर पैसे की घोषणा है। डिस्टेंस कमी होने से काफी फायदा तो जनता को होगा। नहीं, कोई जनता को फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ गुमराह करने वाला जो कहना चाहिए वो है घोषणा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर ये घोषणा करनी थी तो 5 साल पहले, 4 साल पहले करते ना, तब यहाँ पर ये जिला बन करके पूरी तैयार हो जाता। आज यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, कोई भवन बताइए, जिलाधिकारी, एसएसपी कार्यालय, अन्य सरकारी कार्यालय कहाँ बने? कोई एक ईंट लगी हो तो मुझे बता दीजिए।
तुम चंद दिनों के अंदर आकर के अभी ये 2 महीने पहले 3 महीने पहले तुम जिले की घोषणा कर रहे हो, तो ये उसे क्या उसके आधार पर क्या बना जाए? आप मुझे बताइए। जितनी घोषणा की है, इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक की जब वो किया है कि भाई 5 लाख का और जब बीमा है इसमें इलाज करा सकते हैं। इन्होंने 1 महीने पहले घोषणा की है हम 25 लाख से इलाज करा देंगे। इससे क्या होने वाला है? ये जो अपने जो केंद्र सरकार की मोदी जी की जो जन कल्याण की योजना है उनका नाम बदल करके ये योजना चला रहे हैं। और ये चलाते तो 5 साल से चलाते हैं ना, तब पता चलता है कि 25 लाख आप जो किसको जो मतलब आज मुझे बता दिए 25 लाख से किसी व्यक्ति का इलाज हुआ हो। कोई मतलब ये सब जो है दिखावटी और ये कागजी घोषणा है, उसे कोई फायदा जनता आम जनता को नहीं हुआ है। आम जनता को ये मतलब है कि हम सड़क पर चलते हैं, हम सुरक्षित हैं या नहीं है जाए। सबसे पहली बड़ी बात है कानून व्यवस्था कैसी है जाए। जो यहाँ का विधायक है जाए वो जो है हमारे जितने भी उसके विरोधी हमारे भारतीय जनता पार्टी के या हिंदू संगठन है करता है करवा जाए, अवैध हथियार बन रहे हैं। तो ये जो है विधायक ने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी सबसे पहले तो कानून व्यवस्था जो ठीक होगी। तो जैसे कि बोलते हैं कि इस बार सवाल उठता है कि नया चेहरा जनता देखना चाहती है, तो क्या 10 साल जो एमएलए रही थी उनसे जनता संतुष्ट नहीं है? जी देखिए ऐसा है, ये आपका प्रश्न है जाए, ये जनता ने किसी ने हमसे प्रश्न नहीं किया जाए, ये आपका ये प्रश्न है जाए। इस प्रश्न का मैं कोई क्या जवाब दूंगा? जनता ने मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ऐसा चेहरा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसको मुंह तोड़ जवाब दे सके उसको, और ऐसा ही चेहरा आएगा। हमारे जितने टिकट के मांगने वाले सब दावेदार है, मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आप दावेदारी करते हैं कि जो विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जीत के आएगी वो ना कोई भ्रष्टाचार करेगी ना कोई दंगा फसाद होने देगी? ये बिल्कुल कानून व्यवस्था है सबसे प्रथम जो मतलब कैंसिल ये कार्य होगा जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हुआ था। योगी जी ने कहा था कि या तो ये जितने अपराधी हैं या तो ये प्रदेश छोड़ करके चले जाएं या अपनी जमानत से कैंसिल करा के जेल में चले जाएं, और अगर नहीं माने तो उनको वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां पर ये कोई भी जाना नहीं चाहता जाए। और लगभग सबको मालूम के जो अपराध करने फिर भी नहीं माने उनको वहां ऊपर पहुंचा दिया जाए। इसीलिए ये भी राजस्थान में होने वाला है। की बात करें तो सर पुलिस की गिरफ्त में अतीक जो एक मौत वांटेड था उसको पुलिस की गिरफ्त में लोगों ने आके नहीं, पुलिस की देखिए पुलिस की गिरफ्त में वो जो मरा जाए वो व्यक्ति जो है एक वकील की उसमें गया था जाए। ये वकील वहां पर जो किसी हॉस्पिटल से वो अपना जो स्वास्थ्य परीक्षण करके और वो जो लौट के आ रहे थे। हाँ, तो किसी वकील के वेशभूषा में ये सब किया, तो ये कोई उनके खिलाफ सबके खिलाफ कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। ये कानून को जो है हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। ये योगी जी करके दिखा दिया, वो गिरफ्तार भी। बात को समझिए, जहाँ 2 मरे वहाँ 3 पैदा हुए। अगर 2 वांटेडों को मारा गया नहीं, कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं ना, कोई पैदा नहीं हुआ। वो पकड़े भी गए, उनके खिलाफ कार्यवाही भी हुई। तो जो है उसको अतीक को जब मारा जाए, ये कोई सरकार के मतलब सरकार के द्वारा थोड़ी था जाए। वो तो उन्होंने किया, गलत किया तो उनको भी पकड़ा गया, वो भी जेल में गए। राजस्थान बीजेपी पार्टी में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? ये केंद्र का विषय है, मेरा विषय नहीं है ना, मैं इस पर कोई नो कमेंट। लग रहा है कि अब की बार जनता जो है वो 500 के सिलेंडर और 2000 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली फ्री, इन सब के सामने कमल को। देखिए फ्री का जो मामला है ना, ये एक अलग मामला है। पार्टी की नीति रीति के हिसाब से जो भी पार्टी घोषणा पत्र जारी करेगी, ये घोषणा पत्र में ये केंद्र का प्रदेश जो नेतृत्व है उसका यह एक सोच है कि जो घोषणा पत्र आएगा उसके अंदर जनता के लिए वो क्या घोषणा पत्र में घोषित करने वाली है जो। इस वजह से मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जनता को राहत देने वाला घोषणा पत्र होगा जो, और राहत देने वाली सरकार बनेगी। और इसे कांग्रेस की अंतिम विदाई होने जा रही है। ये दोबारा अब सरकार में आने वाली नहीं है, लास्ट अंतिम विदाई। जाओ, इस बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर बनेगी, बनती रहेगी। पिछली बार देखा गया कि कर्नाटक में भी इसी तरह की बात। नहीं, वो अलग, वो वहाँ की तुलना यहाँ से मत करिए, राजस्थान की बात है। राजस्थान में अगर जनता की बात करें तो जनता अगर नगर की क्या विश्वास रखती है, क्या कुछ नया मिलेगा अगर कांग्रेस की नहीं मिलेगा? मैंने बताया ना, जो आज देखिए एक अभी हमारे एक बंधु ने कहा कि हम चटनी से रोटी खा रहे हैं,
सब्जी से रोटी खा रहे हैं, रूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन चैन से तो खा रहे हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर भय मुक्त, हम जब भय युक्त हैं, हमको डर लग रहा है, हमको वो रोटी भी, रूखी रोटी भी हमारे गले उसे जो छीनी जा रही है, तो ये सब भाजपा की सरकार बनेगी तो भय मुक्त जो समाज होगा, जो आदमी अपने जो भी करे। बात करें तो वही मणिपुर भी रिजर्व देश में ही आता है और उसमें बीजेपी की सरकार है। देखिए, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप पश्चिम बंगाल की भी बात करिए। पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी पंचायत का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, कितने लोग वहां पर ये वो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हत्या कर दी, मर्डर कर दिए, कितना कर दिए, वहां भी महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए। वहां पर ये मीडिया उनको भी पूछना चाहिए। और उसके अंदर राजस्थान के अंदर खुद ऐसा हो रहा है, तो कभी ये वहां राहुल गांधी गए मणिपुर में, कभी पश्चिम बंगाल गए क्या, राजस्थान में आए क्या? यहाँ पर ये जो उसमें उदयपुर के अंदर गला काट दिया जाए, सिर से अदा कर दिया उसका, कन्हैया लाल का, कभी राहुल गांधी वहां पहुंचे क्या? क्यों नहीं पहुंचे जाए?